जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है घर, भवन, फैक्ट्री इत्यादि भूतिया क्यों हो जाते हैं या भूतिया क्यों होते हैं। आज का ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, बहुत सारे भवन, कोठी, मकान, फैक्ट्री इत्यादि हमारे देश में एवं पूरे विश्व में हॉन्टेड या भूतिया पड़े हुए हैं, जिनमें लोग रहने से डरते हैं। अगर रहने जाते हैं तो वहां अप्रत्याशित घटनाएं सामने आती हैं। एक्सीडेंट होते हैं, स्वास्थ्य की हानि होती है, धन की हानि होती है, अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। दरवाजे बंद होते हैं, खुलते हैं अपने आप लाइटें बंद होती हैं, खुलती हैं। रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, नाचने की आवाजें आती हैं। कहीं खून के छींटे नजर आते हैं, कहीं फर्नीचर अपने आप चलने लगता है, कहीं दीवालों में आग लगती है, कहीं पर बड़ी डरावनी सपने आते हैं, बहुत ही डरावनी वस्तुएं होने का आभास होता है। ऐसा लगता है कोई आगे पीछे खड़ा हुआ है, चल रहा है, आवाज दे रहा है, डरा रहा है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनकी गर्दन दबा रहा है, शरीर को भारी कर रहा है। नाना प्रकार की कष्ट होते हैं। अंततः लोग डर के मारे उस भवन को खाली छोड़ देते हैं और धीरे धीरे समाज में ये धारणा बन जाती है कि ये भवन या ये घर तो हॉन्टेड है, भूतिया है। और तो और जब आप लोग उसे बेचना चाहते हैं जिससे कि आपका संपत्ति का मूल आपको मिल सके, जो आपके लिए बहुत कीमती है, व्यर्थ पड़ी हुई है, परंतु उसका कोई खरीदार नहीं मिलता, ना उसको कोई खरीदने को तैयार होता है, ना उसमें कोई किराए पे या कैसे भी रहने को तैयार होता है। अगर कोई रहता है तो महीने 2 महीने में भाग जाता है। इस प्रकार के भवन हमारे देश में और पूरे विश्व में भारी मात्रा में मौजूद है। अब बात आती है कि ये भवन हॉन्टेड क्यों होते हैं, कैसे हॉन्टेड हो जाते हैं। देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि भवन हॉन्टेड क्यों होते हैं या क्यों हॉन्टेड हो जाते हैं। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर कोई भवन किसी गलत स्थान पर बना हो, जैसे भवन बनने से पहले पूर्व में पहले कभी 85 सैकड़ों साल पहले कभी वहां कोई कब्रिस्तान रहा हो या शमशान घाट रहा हो, तो ऐसी जगह पर जो भवन निर्मित होते हैं वो प्रायः हॉन्टेड हो जाते हैं। नंबर 2, कोई भवन बनने के उपरांत 10 साल खाली पड़ा रहे, उसमें कोई ना रहे,
उसमें कोई दीपक ना जले, कोई रोशनी ना हो, कोई लाइट ना जले, कोई रहे ना, खाली पड़े रहें, तो खाली घर भी प्राय हॉन्टेड हो जाते हैं स्वतः, क्योंकि कुछ नकारात्मक शक्तियां उसमें स्वयं प्रवेश कर जाती हैं और उसमें अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। फिर वो वहां से जाना नहीं चाहती और वहां रहने वाले लोगों को परेशान करती हैं। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, आपके किसी शत्रु ने, जो आपसे जलता हो, आपसे दुश्मनी मानता हो, उसने किसी तांत्रिक अघोरी से मिलकर कुछ बहुत गंदी क्रियाएं उस भवन में कर रखी हैं, बनते समय, भवन के बनते समय या भवन के बनने के बाद कुछ उसमें गंदी क्रियाएं कर रखी हैं, उसमें शमशान की राख छोड़ दी है, कुछ हड्डी इत्यादि दबा दी है, कुछ गंदी क्रियाएं कर दी हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां वहां आना शुरू हो जाती हैं और आते आते वो भारी संख्या में अपना जमावाड़ा करते हुए वहां अपना स्थायी निवास बना लेती है, जिसकी वजह से भवन हॉन्टेड हो जाता है, भूतिया हो जाता है। अगली वजह, अगर उस भवन में पूर्व में किसी व्यक्ति की हत्या हुई हो, मर्डर हुआ हो, तो ऐसा भवन भी प्राय हॉन्टेड हो जाता है, क्योंकि जिसका मर्डर होता है वो भूता योनि में जाके उस भवन में अपना स्थायी निवास बनाता है और अपना ग्रुप बनाकर भारी संख्या में नकारात्मक शक्तियों को इकट्ठा कर लेता है। अगला कारण, अगर पूर्व में वहां रहने वाले किसी सदस्य ने वहां आत्महत्या की हो, तो भी वो भवन आगे आने वाले कुछ वर्षों में हॉन्टेड हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वो भूता योनि में जाके उस भवन में अपना स्थायी निवास बना लेता है और अपने सहयोगियों को भी बुला के वह काफी बड़ी संख्या में नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर उस भवन में किसी कारणवश किसी ने आग लगा के आत्महत्या की हो या स्वयं किसी कारण से आग लगी हो और उस अग्निकांड में घर के कुछ सदस्यों की मृत्यु हुई हो, इस परिस्थिति में भी वो भवन हॉन्टेड हो जाता है, क्योंकि मरने से जो दर्दनाक मौत होती है वो व्यक्ति भूता योनि में जाके उसको अपना स्थायी निवास बना लेता है, उस भवन को, और उस भवन में किसी और सदस्य को नहीं रहने देता है, उसको नाना प्रकार के कष्ट देता है। ऐसे भवन जिसमें किसी ने या तो आग लगा के स्वयं मरा हो या किसी दुर्घटनावश आग लगी हो और जिसमें एक या एक से अधिक लोगों की जलने से मृत्यु हुई हो, तो ऐसे भवन भी हॉन्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर वहां आपके किसी शत्रु ने किसी की बलि इत्यादि देके, उल्लू की, सर्प की, कछुए की या किसी बच्चे की बलि इत्यादि देके उसकी डेड बॉडी उसके आंगन में, उसके किसी कोने में या कहीं पे भी उसका कुछ अंश भी अगर दबा दिया है,
पूरी डेड बॉडी या पूरी डेड बॉडी का एक जरा सा हिस्सा भी उस भवन में दबा दिया है मिट्टी में या किसी ऐसी जगह पे जो आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप निश्चित मानिए वो भवन भी हॉन्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से उस भवन में आप लोगों का रहना अत्यंत कठिन हो जाएगा। और अगर आप वहां रहेंगे तो स्वास्थ्य की हानि होगी, धन की हानि होगी, जान मान की हानि होगी, दुर्घटनाएं होगी, आत्महत्याएं होंगी, एक्सीडेंट होंगे, बीमारी होगी, धन की हानि होगी। ये प्रमुख कारण होते हैं किसी भवन के हॉन्टेड होने के पीछे। यह एक कारण और पाया जाता है कि अगर उस भवन के पूर्व मालिक ने किसी को बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक वजह से कोई बहुत बड़ी बद्दुआ दे दी है या श्राप दे दिया है, उस वजह से भी वो भवन हॉन्टेड हो जाता है। एक वजह और है, जिस स्थान पर आपका भवन है उस स्थान पर पहले किसी अघोरी या तांत्रिक का स्थान रहा हो या कुटिया रही हो, वो भवन भी हॉन्टेड होता है, क्योंकि वो मरने के बाद उस स्थान को अपना स्थान मानता है और वहां वो तांत्रिक या अघोरी स्थानधारी होके रहता है। वो ये कहता है कि ये भवन मेरा है, इस वजह से वो भवन हॉन्टेड हो जाता है। अब बात आती है इसके निवारण की। क्या ऐसे भवनों का शुद्धिकरण संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर आप किसी योग्य महाराज से या किसी योग्य सिद्ध पुरुष से उसमें रहने वाली नकारात्मक शक्तियों का मुक्ति कराएं, हवन इत्यादि से, उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, तो वो भवन शुद्ध हो जाता है, फिर वापस उसमें रहा जा सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपका कोई भवन या कोई बिल्डिंग या कोई फैक्ट्री हॉन्टेड है और अगर आप बहुत परेशान हैं, तो आप उसकी शुद्धिकरण के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उस भवन को पूर्णतः शुद्ध कर देंगे, गारंटी के साथ। आप उसमें आराम से रह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जय श्री राम।